आप सबको जय मसीह की स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। मेरे प्रियो, आज हम दोपहर की प्रार्थना में उपस्थित हुए हैं। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर पिता से हमारे हर एक कष्टों के लिए, हर एक दुखों के लिए, तकलीफ़ों के लिए और विपत्ति के लिए। हो सकता है मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में अनेक प्रकार की बीमारी है, आपके जीवन में आप प्रार्थना कर रहे हैं परंतु आपको उत्तर नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है आपके जीवन में बस निराशा ही निराशा है, परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताती है, संकट में मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा और तुझे छुड़ाऊंगा। यानी कि मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर हमें हर एक मुसीबत से, हर एक शैतान की युक्ति से, हर एक प्रकार के संकट से, दुखों से, तकलीफ़ों से, हर एक बंधन से छुड़ाने के लिए, निकालने के लिए सामर्थी है। हालेलुया। अपना विश्वास किसी मनुष्य पर या किसी वस्तु पर ना लगाकर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर लगाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपकी मनों की इच्छा को पूरी करेंगे। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, कुछ वचनों का मनन करते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 का 16, धनी युवक और अनंत जीवन। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझसे किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत ही धनी था। आमीन। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर जब हम बाइबल से देखते हैं तो एक धनी युवक यानी कि बहुत ज़्यादा अमीर आदमी और अनंत जीवन यानी कि ऐसा जीवन जो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है, इसके विषय में बताई गई है। एक बहुत ही धनी यानी कि अमीर आदमी यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु से कहते हैं कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं प्रभु, जिससे कि मुझे अनंत जीवन यानी कि कभी भी ख़त्म ना होने वाले जीवन अर्थात स्वर्ग का जीवन प्राप्त कर पाऊँ। यीशु ने उससे कहा, मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो यह होता कि तू आज्ञाओं को माना कर। यानी कि मेरे प्रियो, निष्कर्ष यही निकलता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। और परमेश्वर की आज्ञा क्या है वह पूरे बाइबल में बताई गई है। पर जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो नीचे हमें देखने को मिलता है कि हत्या, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही ना देने जैसी बातों को मानने के लिए यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है। इसके अलावा अपने माता पिता अर्थात अपने भाई बहन, पति पत्नी, सास ससुर सभी से अपने समान प्रेम रखने की बात कही गई है। यहाँ तक कि अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखने को यीशु मसीह ने कहा है। मेरे प्रियो, आज के समय में जो कि अंत का यह समय है, शैतान बड़े जोरों से शोरों से अपने कार्य में लगा हुआ है। आज हमें आए दिन अपने जीवन में देखने को मिलता है कि मनुष्य दूसरे मनुष्य से घृणा कर रहा है, बैर रख रहा है,
प्रेम, मेल मिलाप जैसी चीज़ें उठा ली जा रही है। ठीक बाइबल के अनुसार बाइबल में एक जगह यह भी लिखा हुआ है कि मेल मिलाप और प्रेम उठा लिया जाएगा। एक दूसरे के ऊपर से लोग प्रेम उठा लेंगे और मेल मिलाप उठा लेंगे और एक दूसरे से बैर करेंगे। ठीक वैसा ही जैसा बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, हमें देखने को मिल रहा है। परंतु क्योंकि हम सत्य की संतान हैं और सत्य को जानते हैं, इसलिए हमें सत्य वचन को मानकर चलना है और यीशु के कहे अनुसार अपने जीवन को आज्ञाकारिता में व्यतीत करना है। यदि आप यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो आपके जीवन में हर एक प्रकार के कष्ट जिससे आप जूझ रहे हैं, परमेश्वर पिता आपको निकालने के लिए सामर्थी है मेरे प्रियो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए मेरे प्रियो, अब हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम आपका तारीफ़ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस सुंदर से समय के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने अपने हाथों को उठाकर प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं, क्योंकि तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू पवित्र परमेश्वर है। तेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद हो यीशु, तेरी महिमा हो, तेरा जलाल हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं स्वामी। धन्यवाद के साथ एक बार फिर से हम आपके चरणों के निकटतम आते हैं राजा। बीते समय में प्रभु आपने हम सबों को संभाला। परमेश्वर पिता इस सुंदर से समय को दिया प्रभु, इस सुंदर से दिन को परमेश्वर आपने हम सबों के जीवन में ठहराया। इस बात के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से दोपहर के समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हम सबों को दिया परमेश्वर। हम आपकी महिमा करने पा रहे हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वक्त तमाम उन भाइयों और बहनों को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ जो बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता। तू एक एक जन को छू ले पवित्र आत्मा, और इन भाइयों और बहनों के जीवन से महिमा केवल तुझको मिलने पाए। इनके जीवन में प्रभु जी जो कुछ भी कष्ट है, परेशानी है, वो मैं नहीं जानती परंतु आप जानते हैं प्रभु। हर एक कष्टों से पिता तू छुटकारा दे, हर एक मुसीबतों से तू छुटकारा दे। जितने बीमारी की अवस्था में पाए जाते हैं प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला केवल तू है परमेश्वर। तू सामर्थी है परमेश्वर। तू अनुग्रह कर, तू दया कर मेरे राजा। हर एक के जीवन से पिता तू कमी घटी को दूर करना मेरे स्वामी। दिन भर रक्षा और रखवाली कर परमेश्वर पिता। जहाँ कहीं जाते हैं या इस वक्त पाए जाते हैं, एक एक जन को प्रभु मैं तेरे ब्लड में कवर करती हूँ। हर एक अंधकार दुष्ट की शक्ति को बांधते हैं यीशु के नाम से, और पिता परमेश्वर तेरे भयानक हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तू इन भाइयों और बहनों के हर एक कामों को तू आशीषित कर परमेश्वर पिता। और प्रभु तू अपने राज्य के लिए अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु तू तैयार कर परमेश्वर। हमारे कामों के द्वारा, बातों के द्वारा, हमारी सोचों के द्वारा, हर एक चीज़ों के द्वारा महिमा केवल तुझको मिलने पाए। हम डेविल स्पिरिट के नहीं परंतु होली स्पिरिट के कहे अनुसार अपने लाइफ को स्पेंड करने पाए। हमारी सहायता और मदद करिए पवित्र आत्मा। इस वक्त जितने भाई बहन विवाह करना चाहते हैं प्रभु, उनको बेस्ट जीवन साथी से तू ब्लेस कर, जॉब से ब्लेस कर परमेश्वर। जो लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके अच्छे नंबर से रिज़ल्ट आने पाए। खुदा बाप तू अनुग्रह कर, तू दया कर मेरे राजा। बच्चों से लेकर बुजुर्ग जितने भी घर परिवारों में पाए जाते हैं, हर एक को हम तेरे लहू में छुपाते हैं, तेरे हाथों में सौंपते हैं स्वामी। बीते समय से लेकर अब तक जैसे तूने संभाला, आगे भी तू संभाल।
आगे के समय को तेरे हाथों में देते हुए दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।